अरे बाबा, जो आदमी डायनासोर से लड़ रहा है, कुत्ता क्या मायने रखता है? घर है ही नहीं ना, पहाड़ी पर है वो, कुत्ता चढ़ नहीं पा रहा। बेटा, दिमाग से ये अवधारणा निकालना होगा कि कुत्ता आपका बॉडीगार्ड है, ये दिमाग से निकाल देना पड़ेगा। इंसान के टाइम डायनासोर थे क्या सर? क्या सर, डायनासोर एग्जिस्टेंस में थे क्या जब इंसान हुआ? बिल्कुल 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 थे, क्योंकि डायनासोर घुस नहीं सकते थे, किस केव के अंदर में चीज़ों में नहीं घुस सकते थे। एक एज्यूम किया जा रहा है, थ्योरी चल रही है, एक आइडिया चल रहा है, बहुत सारी हाइपोथेसिस पर आधारित चीज़ें हैं। और कुछ पूछना है तो पूछ लो, चूंकि अब पूरा के पूरा फंडामेंटल चीज़ इसी पे आधारित है। ये फैक्ट है, ये कंडीशन भी बताएं। किसी को कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लो। एक क्वेश्चन लिखो, आप इस पर क्वेश्चन लिखो। डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, हिंदी में भी लिखा दूंगा, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पैलियोलिथिक पीपल, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पैलियोलिथिक पीपल, discuss the contribution of Paleolithic people in the present time of cultural development, in the present time of cultural development, in the present time of cultural development. पूर्व पाषाण युग के पूर्व पाषाण युग के मनुष्यों के योगदान की चर्चा करें, जिनका योगदान वर्तमान संस्कृति में भी देखने को मिलता है, वर्तमान संस्कृति में भी देखने को मिलता है, वर्तमान संस्कृति में भी देखने को मिलता है। जल्दी से बताओ तो इनका 5 योगदान, जल्दी से बताओ प्रेजेंट सिचुएशन में 1 2 3 4 इनका 5 योगदान। सर, एक चित्रकला जो आज की तारीख में हमें मिलती है, उसकी डिस्कवरी उन्होंने की थी। ठीक है, एक दूसरा सर, आज की तारीख में फैशन डिजाइनिंग ये सब ऐसे कपड़ों की, तो एक ही चीज़ है, आगे चलो, उसको खींचो नहीं, ये आगे चलो। दूसरा योग, यही ना, ध्यान दे के पढ़ो ना। अरे दूसरा योगदान बोलोगे कि आग की खोज कर ली, कल्चरल कैसे हुआ सर? आग कल्चर नहीं है। एक मिनट, आग कल्चर नहीं है। आग के पास बैठ रहे हो, आग को हर तरह से जला रहे हो, आवश्यकता है सर। क्या आवश्यकता है? एक बात है, तो एक बात बता, तू वो जो लिख रहे हो वो क्या आवश्यकता नहीं है क्या? तुम कपड़ा पे, एक मिनट, कपड़ा पहन रहे हो, ये क्या आवश्यकता है? कल्चर है। मैं कह रहा हूँ सर, जो चित्रकला नहीं, चित्रकला दिमाग की आवश्यकता है, दिमाग की खुराक है। म्यूजिक अभी भी दिमाग की खुराक है। अगर गाओगे रोगे नहीं तो जिंदा नहीं रह सकते हो। हंसते हो, क्या है? ये आवश्यकता है, नीड है। तब इसको जोड़ोगे ना, आग की खोज कर लेते हैं, बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है। फिर उनके खाने का तरीका बन जाता है, मांसाहारी भी, शाकाहारी, ये सब चीज़ बताओगे ना तो चीज़ें रिफ्लेक्ट एक्शन को अपने एक्सपेंड करके देखेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। क्लियर हो गया ना? फिर जवाब दोगे ना, यार इतनी चीज़ों को आप कैसे पढ़ रहे हो? क्योंकि शरीर को ढकने की सबसे बड़ी परंपरा होगी। कल्चर की आवश्यकता है, बता दो। कल्चर तो सर हमसे रिलेटेड है सर। तो अरे यार, कल्चर नहीं समझ पाए, नंगे क्यों नहीं आते हो यहाँ पर? मनुष्य द्वारा नहीं, कल्चर है ये जीवन का पार्ट एंड पार्सल। अलग रख के मत देखो, सभी चीजें एक दूसरे से बच्चे जुड़ी हुई, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, सब चीज। और हम लोग करते क्या है, पढ़ रहे हैं आजकल कैसे, अलग अलग नहीं पढ़ सकते। आग आवश्यकता भी है, आग साइंस भी है, आग यूटिलिटी भी है, आग आपका नरसंहार भी करती है ना। कल्चर है, बिना अग्नि के आप स्वच्छ हो ही नहीं सकते, कल्चर है। तो आपको परिदृश्य को, अपने सोच को बढ़ाना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा, बहुत एक्सपेंड करना पड़ेगा, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखना होगा। आगे चलूं? किसी को डाउट है तो बच्चे पूछ लो। शुड आई प्रोसीड? अब देखिए, अच्छा ये विजिबल है या नहीं है? पीछे से और बड़ा करो, वो छोटा करो।
हो तो गया, ठीक। ठीक है ना, इसको रोक दें यहाँ पर, रुक गया ना। इसको जानते हो नहीं जानते हो? हाँ ठीक है, थैंक यू। ये नहीं सर, उधर ये छोटा कहाँ हो रहा है? छोटा करना है कि थोड़ा छोटा करो। और ये यहाँ से कहाँ गायब हो गया यार, ये एरो इसका? इसमें यहाँ से नहीं होता, ऊपर से होता है, पीडीएफ में ऊपर से होता है। ऊपर से कहाँ यहाँ से क्लिक करोगे बता सर। दो। हाँ ये इसके सारे सेटिंग। हाँ, तो इसमें निशान कौन सा आएगा, निशान लगाने वाला? पीडीएफ का सर ऊपर तो ऐसे कर सकती है। नहीं, इसमें अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे आएगा? अच्छा, यहाँ से पतला चाहिए ना हमें। ठीक है, अब देखिए खास बात, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है, मीनिंग क्या है? इसका अर्थ ये होता है इतिहास के पूर्व का युग। सिंपल भाषा में सवाल, एमसीक्यू सवाल ही आया हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? इतिहास से पूर्व का युग। और इतिहास से पूर्व का युग को उसे कहते हैं। इस काल में हम लोगों के पास कोई भी लिखित साक्ष्य, लिखने की कला बिल्कुल नहीं थी, इसलिए इस काल को हम लोग पूर्ण रूप से क्या देखते हैं? प्रागैतिहास काल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और प्रागैतिहास काल को हम लोग दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री, वह काल जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त नहीं होती। अगर सवाल पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा? प्रागैतिहास काल ऐसा युग है, ऐसा काल है जिस काल में कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिलती है। इस काल की जानकारी मूल रूप से क्या देखेंगे हम लोग? मूल रूप से कह सकते हैं कि उसको कह सकते हैं हम लोग हिस्टोरिकल एक्सकावेशन या पुरातात्विक जानकारी से ही इसकी जानकारी। तो लिख लीजिएगा हिंदी वाले, इस काल की जानकारी मुख्य रूप से, इस काल की जानकारी, प्रागैतिहास काल की मुख्य जानकारी मुख्य रूप से पुरातात्विक एवं पुराने मृद भांडों के आधार पर होती है, आर्टिफैक्ट के आधार पर होती है, आर्टिफैक्ट मृद भांड के आधार पर होती है, या प्रस्तर युग में बहुत सारे जो कह सकते हैं सामान मिलते हैं उसके आधार पर मिलती है। इसकी लिखित कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। इसे हम लोग इस काल को, इस युग को हम लोग प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। जब भी पूछा जाएगा कि प्रागैतिहासिक काल की विशेषता क्या है तो जवाब दीजिएगा इस काल में लिखित कोई जानकारी नहीं मिलती, लिखित कोई साक्ष्य में नहीं मिलती है, बल्कि इस काल की जानकारी पूर्ण रूप से पुरातात्विक उत्खनन के आधार पर मिलती है। एक शब्द में इस चीज़ को याद रखिएगा, भूला नहीं जा सकता है। ये इसीलिए बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली बताया गया है ताकि आप बिल्कुल नहीं भूलें, एक बार पढ़ने के बाद फिर आत्मसात हो जाए। प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से पाषाण काल, प्रस्तर युग में रखा गया। इसकी दूसरी विशेषता क्या है? इस काल को, पाषाण का मतलब पत्थर, स्टोन एज के रूप में इसको रखा गया है। इसके नाम से क्या कहते हैं? इसके नाम से जाना जाता है क्योंकि
इस काल में पाषाण उपकरणों की प्रधानता थी और मनुष्यों के पास सबसे आम धारदार उपकरण पत्थर के रूप में होते थे। और इसके अलावा लगभग 2.5 मिलियन वर्षों तक चलने वाला पाषाण युग लगभग 5000 साल पहले तक समा, जब निकट पूर्व में मनुष्यों को धातु के साथ काम करना और कांस के उपकरण की भी बात मिलती है। तो सबसे बड़ी जानकारी मिलती है इस काल की मुख्य रूप से जानकारी, यानी कह सकते पाषाण युग के उपकरणों या हथियारों के आधार पर की जाती है। आगे चल के देखते हैं तो इस काल में क्या देखते हैं कि ब्रॉन्ज एज भी मिलता है, आयरन एज भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से पाषाण का मतलब पत्थर युग के कारण ही इस युग को जाना जाता है। दूसरी विशेषता क्या डालिएगा, केवल इसकी जानकारी हमें आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक शोधों, पुरातात्विक ज्ञान के आधार पर होती है, इसीलिए हम लोग इसे पाषाण युग के नाम से जानते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। पाषाण युग किसे कहते हैं? इसकी हमें जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। वेरी गुड, मिलती है, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, पाषाण युग के नाम से जानते हैं। और पाषाण युग के अंतर्गत क्या देखते हैं, निएंडरथाल मैन होते हैं, बताया है मैंने, और उसको कहते हैं डेनिसोवान आदमी मिलते हैं और से कुल विलुप्त हो चुके हैं और होमोनिम रिश्तेदार, होमोनिम रिलेटिव्स हैं, इसके साथ ग्रह में समझा गया। और क्या देखते हैं, ये निएंडरथाल मैन उस काल में होते थे, उसके बाद डेनिसोवान मैन में हुए हैं, लेकिन अब वर्तमान समय में इनका प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन निएंडरथालिस के रूप में मिलता है। इस काल में जो निएंडरथाल मैन है खड़े होकर के चलते थे, उनके शरीर में बाल होता था, ये रूप मिलता। आगे मैप में, इमेज में भी मैं दिखाऊंगा। और इसमें सबसे मेजर चीज़ जो पूछा गया है, एक व्यक्ति है जिसका नाम रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूसफुट, एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद जिन्होंने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में डायरेक्टर का पद लिया था। और 1863 में पहली बार उन्होंने क्या देखते, चेन्नई के पास स्थान है जिसका नाम है पल्लवापुरम है, जहाँ पर पहला निर्णायक तथ्य मिला था कि पैलियोलिथिक एज का ये स्थान इस काल में, इस समय में यहाँ पर देखने को मिलता है, या फिर कह सकते हैं दिखाया भी जाता है, दिखाया भी जाता। आगे बढ़ने के लिए इसको क्या करना होगा हमें, हाँ ऊपर, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। हाँ कोई बात नहीं, ठीक ठीक। तो दो चीज़ें देखा हम लोगों ने, ये नाम जरूर याद रखिए तो भूला नहीं जा सकता है। ब्रूसफुट को 1813 उन्होंने भारत के चेन्नई के पास एक जगह ये सवाल पूछा गया है ना, पल्लवपुरम में पहला निर्णायक पूरा काशालीन पत्थर का उपकरण एक हाथ की कुल्हाड़ी मिली की खोज मिली। तो सबसे पहली बार आदमी को क्या मिलता है, हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स। वर्तमान समय कुल्हाड़ी है या खत्म हो गई है, आप सोच लीजिए। यानी ये यूपीएससी ने जो सिलेबस में डाला है, सोचिए उस समय में भी था, अभी भी है। फ़र्क क्या हो गया है, इन दिनों की कुल्हाड़ियाँ जो देख रहे हैं उनमें क्या देखते हैं हम लोग, उसके अंदर में हैंड नज़र आते हैं, ये हैंड नज़र आ रहे हैं, जब उस काल में क्या है, हैंड इस प्रकार का हैंड हुआ करता है। आप सोचिए इसकी कितनी बड़ी विशेषता नज़र आती है। इसलिए हम लोग इस काल को इस आधार पर आगे भी पढ़ेंगे और बाद में भी पढ़ते रहेंगे। अब क्या देखते हैं, भूवैज्ञानिक युग, पत्थर के औजारों के प्रकार और औद्योगिकी के निर्वहन के पैटर्न के आधार पर पूरा पाषाण युग का वर्गीकरण किया गया। क्या देखते हैं, एडिट किए हैं, एडिट करना है, ठीक। विजिबल है भाई आप लोगों को? इसको रोकना है हमें तो टैप करके सर, इसको टैप करके यहाँ आएगा। अच्छा, एनोटेशन को, ठीक, एनोटेशन को करें हैं, अब लिखते जाते हैं ठीक। अब इसको सिर्फ याद रखिएगा आप, मेन मूल अवधारणा मैं बता चुका। पाषाण युग मतलब है स्टोन एज, इसके चरण की बात मैंने की है। इसका 3 मुख्य चरण जो याद रखिएगा, पूरा पाषाण युग और मध्य पाषाण युग और यू कैन से दैट नव पाषाण, इस तीनों को याद रखें। लेकिन इसका भी वर्गीकरण किया गया है।
ये जानकारी के लिए पूछा कम जाता है, लेकिन मूल अवधारणा क्या है हिंदी में लिख लीजिएगा। पूरा पाषाण युग, जिसको पैलियोलिथिक एज दूसरा लिखा चुका हूँ मैं, मध्य पाषाण युग इंग्लिश में लिखा चुका हूँ मेसोलिथिक एज, नव पाषाण युग इट इज़ व्हाट नियोलिथिक एज। इसका कार्यकाल देखिए 500,000 से लेकर के 1000 BC तक है, उसके बाद 10,000 से लेके 600 तक है, उसके बाद 8,000 से लेके, और कहीं कहीं पे ये 7,000 भी इसका देखने को मिला। कहीं कहीं पे NCERT में भी 7,000 BC में इसका मिलता है। मूल अवधारणा इसी के ऊपर में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसको भी तोड़ा गया, वर्गीकरण किया गया। मैंने इसलिए दिया है कि ऐसा नहीं कि किताबों को पढ़ने के बाद आपको कन्फ्यूजन हो, इसलिए किया कि प्रारंभिक काल को दिया गया है, उसके बाद मध्य पुराण को दिया गया, फिर उच्च पुराण, यानी इसका तीनों के तीनों का वर्गीकरण किया गया। इसके वर्गीकरण की विशेषता क्या है? युग के साथ साथ पत्थरों के साइज में परिवर्तन हुआ है। अगर कहा जाएगा प्रारंभिक निम्न पाषाण युग की विशेषता क्या है, तो इस समय के पत्थर बड़े बड़े होते थे, उसके बाद के पत्थर उससे छोटे हुए, उसके बाद के पत्थर छोटे हुए। ये तीनों काल के पत्थर जो है कि नहीं एक रूप में देखते हैं, तो जिससे हम लोग पूरा पाषाण युग में समर्पित करते हैं। जो दूसरा युग है मेसोलिथिक एज, इसकी भी सबसे बड़ी विशेषता है पत्थर छोटा हो गया, जिसको हम लोग माइक्रोलिथ भी कहते हैं। स्टोन बहुत छोटा हो गया है, जिसे हम लोग माइक्रोलिथ भी कहते हैं। और फिर नियोलिथिक एज में एक नए संस्करण की शुरुआत होती है, और पहली बार मानव ने, एक चीज़ को नोट कर लीजिए, इसको भी अभी डिटेल में बताते, पहली बार मानव ने सोचने का काम इस काल में शुरू किया। अगर सवाल पूछा जाए मानव ने सोचने के बाद काम करने की कला का विकास की, ये नवपाषाण युग में मानव की सोच के हिसाब से हर प्रक्रिया डेवलप होती है। इसीलिए इस युग को हम लोग नवपाषाण क्रांति के नाम से भी जानते हैं। लोग इसे नियोलिथिक रेवोल्यूशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये इस काल की सबसे बड़ी विशेषता नजर आती है हम लोग। इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, फिर मैं आ जाऊंगा स्टोन का साइज कैसे बदल रहा है। भारत की पूरा पाषाण युग सभ्यता का विकास प्लेस्टोसीन या हिमयुग का मतलब है आइस एज, है ना, और व्यवहारिक रूप से गंगा सिंधु का जलोढ़ भागों में यह स्थान मिला। बच्चे नजर आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रिंट आउट इन लोगों को बांटना है कि नहीं बांटना है? बांटना है ना, तो नेक्स्ट सेशन में जब भी होगा ना प्रिंट आउट बांट दीजिएगा, तो यहाँ की चीज़ को देखते चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, है ना, प्रॉब्लम नहीं आएगी। भारत की पूरा पाषाण युग सभ्यता का विकास ये हिमयुग में हो। फिर इतिहास के इस खंड को मानव शिकारी एवं खाद्य संग्रही का बता चुका हूँ मैं, और उसको जीवन में इस दौर में मानव को पशुपालन, कृषि और मिट्टी के बर्तन का कोई ज्ञान नहीं था। तो पैलियोलिथिक एज में मानव को न पशुपालक था मैं, न बत्ती के बर्तन का ज्ञान था, किसी का ज्ञान नहीं था। पहले भी मैं बता चुका हूँ, पैलियोलिथिक एज में केवल आदमी स्टोन का ही निर्माण करता है, स्टोन का ही विकास होता है, और स्टोन के हथियार का ही प्रयोग करता है। पूरा पाषाण युग में चौपर, हाथ की कुल्हाड़ी, खुरची, भाला, धनुष, बाण, धारदार पत्थर, सारी चीज़ें निकल करके आती, और इसको 3 पार्ट में बांटा गया, प्रारंभिक, मध्य पुराण और उच्च पुराण। इसकी खास बात ये जानने वाली चीज़, ये तो नज़र आ रहा है आप लोगों को? हाँ, अब इसकी विशेषता देखिए। अब इसकी विशेषता देखिए आप, जाएगा नहीं क्या? हाँ, अब देखते हैं ना, 500,000 साल प्रारंभिक या निम्न पाषाण युग है। अब इस युग में क्या देखते हैं? इस प्रकार के स्टोन है ना, क्या देखते हैं? मानो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टोन को तोड़ रहा है। ये स्टोन को तोड़ रहा है ये। उसके बाद क्या देखते हैं? ये हैंडल से इसको छोटा कर रहा है। फिर क्या देखते हैं? खुरचने के बाद एक पूरी तरह से फिनिश्ड हैंड एक्स बन जाता है, यानी हाथ का जो है कुल्हाड़ी बन जाती है। और एक खास चीज़ लिख लीजिएगा, इस पत्थर को हम लोग क्वार्ट्जाइट पत्थर कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग क्वार्ट्जाइट पत्थर, क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट, ZIT, क्वार्ट्जाइट। और इसको लिख लीजिएगा
इस काल के मानव जो उपयोग करता है, इसे हम लोग क्वार्टजाइट मैन के नाम से भी जानते हैं। इस समय जो चीज़ यूज़ की जा रही है इसे हम लोग क्वार्टजाइट मैन के नाम से भी कहते हैं। हम लोग क्वार्टजाइट मैन लिख लीजिएगा, क्वार्टजाइट मैन। द पीपल वे आर ऑल्सो नोन एज क्वार्टजाइट मैन। ये यूपीएससी का सवाल है। इस युग को हम लोग क्वार्टजाइट मैन के नाम से भी जानते हैं, क्वार्टजाइट मैन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? और इस पीरियड की विशेषता क्या है, क्या देखते हैं? हैंड एक्स, सबसे बड़ी विशेषता क्या हैंड एक्स है, गणासा है, उसके बाद क्लेवर्स है, खंडक है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस ने मद्रास के समीप पल्लवपुरम बता चुका हूँ, इसकी पहली बार खोज करती है। उसके बाद ये स्थान क्या देखते हैं? गंगा यमुना सिंध के कछारी इलाकों में भी इसे पाया जा रहा है। और निचले पाषाण स्थल में क्या देखते हैं? सोन घाटी के पास पब्बी हिल है। इसको याद रखना पड़ेगा, आपको प्रिंट आउट मिलेगा, याद रखिएगा। पब्बी हिल पाकिस्तान में है, पहलगांव भी कश्मीर में